पर जो महापद्म कहा है, इसे, इस चक्र को या इस कमल को महापद्म कहा है। इस महापद्म में जहां पर 1000 पंखुड़ी है, उसके बीचों बीच फिर एक 12 पंखुड़ी वाला कमल है। आप नोट डाउन कर दीजिए। बस ये शब्द आप पहला महापद्म, 1000 पंखुड़ी, और स्थान कहाँ पर है, सहस्त्राधार में। बीचों बीच 12 पंखुड़ियां हैं। 12 दल वाला एक छोटा कमल है, माने पहले 1000 पंखुड़ी वाला कमल, फिर बीच में 12 पंखुड़ी वाला कमल। अब यह जो है, इसका रंग है वो सफेद है। दले द्वादशर्घ्युतम, और इसका कलर शुक्ल, शुक्ल वर्ण, फिर महातेज, तेजों में ऐसा 12 पंखुड़ी वाला कमल। और इन 12 दलों में, दल माने के पंखुड़ी, ये जो 12 पंखुड़ियां हैं उनके बीज अक्षर है, बीज मंत्र है। तो वो कौन कौन से हैं? 10वें श्लोक में दिए हैं। ह, स, श, म, ल, व, र, युं, ह, स, ख और प्र। ये आपने ऐसा लिखा, 12 पंखुड़ी वाला छोटा कमल, वो शुक्ल वर्ण माने सफेद रंग का है, तेज में ऐसा ये कमल है, और 12 पंखुड़ियों की शोभा, ये बीज अक्षर है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बड़ा कमल उसमें से छोटा। अब छोटे कमल में 3 रेखा है, फिर उस 12 पंखुड़ी वाले कमल के बीचों बीच 3 रेखा है, और उसके भी वर्ण है अ, क और थ। अब ये 3 रेखा जो है वो कौन सी है? तो त्रिशूल है ना, त्रिशूल, त्रिशूल में 3 रेखाएं होती है ना, तो उस तरह से ये 3 रेखा मिलकर एक त्रिशूल बनाती है। और फिर इसके जो कोण है, माने ट्रायंगल हो रहा है ना ये त्रिशूल का, तो उस ट्रायंगल में भी जो है हम, थम और लम, यह वर्ण है या यह बीज मंत्र है। समझ में आ रहा है उर्वशी जी, रेणु जी? मैडम हम लिख रहे तो थोड़ा हाँ धीरे हाँ, बोल। इसी तरह से ही मैं भी आपको बता रही हूँ। देखिए फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहले सहस्त्रदल, सहस्त्राधार स्थान में 1000 पंखुड़ी, ऐसे शॉर्ट में लिखिए, फिर डैश करके लिखिए। क्या कहा था मैंने? 1000 पंखुड़ी महापद्म, बीचों बीच 12 पंखुड़ी वाला छोटा कमल, हर एक पंखुड़ी का सफेद कलर है और ये तेजपूर्ण है। फिर 12 पंखुड़ी की शोभा बीज मंत्र से बढ़ रही है। यहाँ पर जो है हर रिपीट हुआ है, क्योंकि इस श्लोक में भी हर रिपीट ही है, तो आप भी उसी तरह से लिख दीजिए। हसक्षमल, हसक्षमल वर हम प्रेम, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बीचों बीच, उस 12 पंखुड़ी वाले कमल के बीचों बीच त्रिशूल की तरह 3 रेखाएं हैं, और उसके हल, उसके जो आ, ये हैं, कोण है, ह ल श। ट्रांसलेशन में अ क थ वर्ण सहित दिया है, करना पड़ेगा। ये जो 3
रेखाएं हैं वो अ, क और थ है। रेखा त्रयम जो त्रिशूल के जैसे है, तो रेखा कौन से है? अ, क, थ। मगर जो कॉर्नर्स है, कोण है, वो है ह, ल और क्ष। ह, ल, क्ष कोण संयुक्तम प्रणवम तत्र वर्तते। तो ये जो ह, थ, ल है, इस त्रिकोण के बीच प्रणव है, माने ओम स्थित है, प्रणव स्थित है। फिर आपको क्या करना है? ये तो सब आपने देख लिया। जब एक्चुअल में ध्यान कर रहे हैं तो लिख लीजिए, ध्वनि और प्रकाश के प्रतीकात्मक रूप में हंस का जोड़ा। ध्वनि और प्रकाश के प्रतीकात्मक रूप में हंसों का एक जोड़ा। अब जब आप ध्यान करने के लिए बैठ गए हो तो आपको इस ये यहाँ तक आपने सफर तय कर लिया प्रणव के रूप में, और आपको फिर ध्वनि और प्रकाश इनके रूप में, माने एक हंस का जोड़ा है, वो एक ध्वनि और प्रकाश का रूप, प्रतीकात्मक रूप है। और यही एक हंस माने क्या है? ये हंस माने गुरु के पादुकों का प्रतीक है। हंसों का यह जोड़ा गुरु पादुकाओं का प्रतीक है। तो सफेद कमल में बैठे हुए गुरु के 2 हाथ और 3 नेत्र हैं। अब आपके गुरु के 2 हाथ भी हैं और नेत्र माने कितने हैं? 3 हैं। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हैं और फूल भी श्वेत माने सफेद कपड़े, सफेद फूलों की माला पहनी है। मगर लेफ्ट साइड में लाल वस्त्र जो है उन्होंने धारण किया है। अब लाल वस्त्र माने ये कौन है? शक्ति। गुरु ने आपके सफेद वस्त्र, सफेद फूलों की माला पहनी है और उनके वाम भाग में माने लेफ्ट साइड में लाल वस्त्र धारण किए उनकी शक्ति वहां पर बैठी है। लाल वस्त्र पहना नहीं है, लाल उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति ने लाल कलर के कपड़े जो है वो पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हैं। अब ये किसका होगा बताइए? शिव और शक्ति होगी ना ये तो, या कुंडलिनी भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। शक्ति माने कुंडलिनी भी कहा जाता है। तो अगर इसे इन डिटेल जो है तो हर एक अवस्था, हर एक पंच महाभूत, हर एक तत्व, इन सभी का मिलाप जो है इस अ, अ, ये है। माने ये जो बीज मंत्र है, यह हमें प्रतीत करते हैं कि माने अवस्था, तत्व, इन सभी का यहाँ पर अंतर्भाव हुआ है ध्यान में। आप एक बार ये जो है ना टिप्पणी पढ़ लीजिए तो आपको ये पता चलेगा। आपको अगर 10 मार्क के लिए पूछा जाए तो ही ये पूछा जा सकता है कि दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, या एक
5-5 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है कि सहस्त्राधार में धार में गुरु का ध्यान या हृदय में गुरु का ध्यान। ठीक है, बस आपको अक्षर जो है वो याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए किसी को कुछ पूछना है? मैडम एग्जाम हाँ में ऐसा नहीं पूछेंगे स्थूल ध्यान बताइए, ज्योति ध्यान बताइए, ऐसा नहीं पूछेंगे? हाँ पूछेंगे। स्थूल ध्यान माने वही तो है ना, स्थूल ध्यान में 2 प्रकार दिए हैं, एक सहस्त्राधार में और एक हृदय में। तो स्थूल ये लिखना वाले है, स्थूल ध्यान में पूछे तो ये सहस्त्र और हृदय वाला लिखना है ना? दोनों, हाँ, क्योंकि देखना है ना आपको, स्थूल मूर्ति है यहाँ पर, माने गुरु के मूर्ति पर आपको ध्यान करना है, तो ये स्थूल ध्यान हुआ। मगर वो आंखें बंद हैं और बंद आंखों से ये ध्यान करना है, खुली आंखों से नहीं। तो स्थूल ध्यान के 2 प्रकार ये हैं। अब ज्योति ध्यान क्या है? तो कुंडलिनी है और आत्म तत्व है। लिख लीजिए, ज्योति ध्यान को तेजो ध्यान भी कहा गया है। ज्योति ध्यान को तेजो ध्यान भी कहा गया है। वो कहते हैं कि जो आत्मा पर ध्यान होता है उसे तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान कहा है। अब आत्मा का ध्यान करना है, मगर कहाँ पर है ये आत्मा का ध्यान? तो मूलाधार है, मूलाधार चक्र, और उस मूलाधार में सांप के भांति ये जो कुंडलिनी शक्ति है, वो किस तरह से है कुंडलिनी शक्ति? जगी हुई है या सोई हुई है? वहां पर है तो वो सोई है, और अगर ये वो सुषुम्ना में है तो वो जागृत है। तो मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति जो सो गई है, उस जगह पर आत्मा का निवास है। और वो किस तरह से आत्मा, माने एक ज्योति रहती है ना, दीपक की लौ, यहाँ पर शब्द दिया है। प्रदीप कलिकाकृति, माने दीपक की लौ के रूप में आत्मा है। और यहाँ पर जो ध्यान है, ब्रह्म का ध्यान करना, ये तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान है। ध्याये तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यान परात्पर। अब फिर एक और कहा है कि दोनों भवों के बीच में, भ्रुव और मध्य, और फिर मन ऊर्ध्व, मन के ऊर्ध्व भाग में प्रणव, जो प्रणवात्मक ज्योति है, तो ध्याये ज्वालावली युक्तम, ज्वालावली ध्याये,
ये जो ज्वाला वाली है ज्योति, उस पर ध्यान करना भी तेजो ध्यान है या ज्योति ध्यान है। ध्याये ज्वालावलीयुक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही, ये भी एक ज्योति ध्यान कहा गया है। तो अब बता दीजिए, लिख कर रख दीजिए। पहला है मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति, और वहां पर जो है दीपक के लौ के रूप में आत्मा का निवास है। और इस रूप में आत्मा के इस लौ पे ध्यान करना, ये तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान कहा गया। और दूसरा ध्यान है प्रणव पे कहा गया है। प्रणव माने के ओमकार नहीं, हाँ, यहाँ पर एक ज्योति है। वो कौन सी? प्रणव के रूप में ज्योति है। भ्रुव और मध्य मन ऊर्ध्वे। कभी कभी हम ध्यान करते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों आईब्रोज के बीच आप ध्यान केंद्रित करें, वहां पर एक दिव्य ज्योति है, उसके प्रकाश का अनुभव ले, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वो जो दिव्य ज्योति है जो दोनों आईब्रोज के बीच है और मन के ऊपर है, देखिए दो जगह बताई है। दोनों भी लिख कर रख दीजिए, एग्जाम में इसी तरह लिखना है। दोनों भुवों के बीच में और मन के ऊपर। तो माने कि यहाँ पर कौन सा चक्र है? आज्ञा। पहला वाला चक्र मूलाधार है, दूसरा वाला है वो आज्ञा चक्र, जो शुद्ध अवस्था है, जहां पर चेतना है। सिक्स सेंस ये जाग गया तो आपको क्या होता है? सिक्स सेंस जो है वो हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो चेतन तत्व कहा गया है, उस ज्वाला वाली जो प्रणवात्मक का रूप है, प्रणव का रूप है, उस ज्वाला पर या उस ज्योति पर ध्यान करना, ये है ज्योति ध्यान या तेजो ध्यान। क्लियर हुआ ज्योति ध्यान? हेलो नेहल जी, हाँ मैम। वर्षा बेन, हाँ मैम। ज्योति मैम ध्यान, ये दोनों मिलकर 5 मार्क को आ सकता है। मैम 5 मार्क, हाँ 5 मार्क के लिए आ जाए तो दोनों भी आपको लिखने हैं। बताइए। आपने बोला मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति है, वहां दीपक की लो की तरह आत्मा का निवास है, आत्मा के उस में ध्यान करना है, वो ज्योति ध्यान है। और हम्म, और वो लिखा दोनों भुवों के बीच में और मन के ऊपर ध्यान करना, वो दोनों प्रणव, लिखना। हाँ दोनों है ना, दो दिए हैं ना वो तो। मन के ऊपर हम्म जो है प्रणव, जो आत्मा का प्रतीक है, इस चमकीले प्रकाश पर, माने ज्वालावली युक्तम है ना, ध्याये ज्वालावली युक्तम, तो इस चमकीले प्रकाश पर जो ध्यान हो रहा है वो भी तेजो ध्यान है। तो दोनों भी आपको लिखने हैं। एक कुंडलिनी पे ध्यान है, दूसरा भूमध्य में ध्यान है, भ्रूमध्य। ठीक है, मूलाधार में और दूसरा भ्रूमध्य के बीच। ओके ओके। फिर तीसरा ध्यान है सूक्ष्म ध्यान। अब बोलते हैं कि
अब जो है तेजो ध्यान मैंने आपको सुनाया है, तेजो ध्यानम श्रुतम चंड। तो चंड तेजो ध्यान सुना, अब जो है सूक्ष्म ध्यान सुनो, श्रुणुष्व मैंने सुनो। तो बहुभाग्यवशाद्यस्य माने बहुत भाग्य से, मेहनत से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब पहले क्या हुआ, बहुत भाग्य से कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है। आत्मन सहयोगेन नेत्ररंध्र द्विनिर्गता। अब आत्मा के साथ संयुक्त होकर नेत्र रंध्र से निर्गत होकर, अब नेत्र रंध्र कौन सा है यहाँ पर, नेत्र रंध्र बताइए जरा। हेलो, એટલે મેડમ આજ્ઞા થાય, આજ્ઞા ચક્ર ही होती है तंत्र मतलब। शास्त्रों में नेत्र रंध्र माने मूलाधार को कहा गया है। अभी अभी पढ़ा ना हमने, आत्मा कहाँ पर स्थित है, मूलाधार में। तो जब कुंडली जाग जाती है तब वो कुंडलिनी आत्मा के साथ संयुक्त होकर और मूलाधार से निर्गत होकर, माने वहां पर निकाल के ऊर्ध्व भाग में स्थित राजमार्ग, माने जो ऊपर जो राजमार्ग है, कौन सा राजमार्ग है वहां पर, सुषुम्ना। तो ऊपर जो राजमार्ग है उसमें वो चली जाती है। लिख लीजिए, ऐसे शब्द लिखिए, बहुत भाग्य से कुंडलिनी जागरण, डैश कर दीजिए, आत्म के साथ मिलके या संयुक्त होकर, डैश कर दीजिए, नेत्र रंध्र से निकलकर, डैश कर दीजिए, ऊर्ध्व भाग में स्थित राजमार्ग में विचरण करती है, माने सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझे सभी, हेतल जी। हाँ मैम। हाँ मैम, मैं अभी रास्ते में हूँ तो मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ समझने की। ठीक, अब ये जो शक्ति है तो वो राजमार्ग में विचरण कर रही है, माने सुषुम्ना में प्रवाहित हुई है। तो सूक्ष्म और चंचलता, ये दो गुण उनके बताए हैं। सूक्ष्मत्व और चंचलत्व के कारण वो दिखाई नहीं देती है। लिख लीजिए, सूक्ष्मता और चंचलता, इनकी वजह से वो दिखाई नहीं देती है। तो क्या करना है, अब शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए इस कुंडलिनी का ध्यान करना है जो सूक्ष्म है। लिख लीजिए, शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए इस सूक्ष्म कुंडलिनी का ध्यान करना, यही सूक्ष्म ध्यान कहा गया है। जो अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए दुर्लभ है।
तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म ध्यान है वो श्रेष्ठ ध्यान कहा गया है। कहा है कि स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ ज्योति ध्यान है और ज्योति ध्यान से लाख गुना श्रेष्ठ सूक्ष्म ध्यान है। तो फिर कहा है कि महर्षि घेरंड मुनि बोलते हैं कि चंड मैंने जो है अत्यंत दुर्लभ ऐसा ध्यान योग जो है मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको क्वेश्चन मिले ना 10 मार्क के लिए घेरंड संहिता के अनुसार ध्यान योग, तो आप क्या लिखेंगे बताइए मानसी जी। क्या लिखेंगे ध्यान योग?